Morning, dear students. Today in EVS we are going to read chapter 8. The name of the chapter is Sun and Moon. So open your book at page number 128. So let's we start reading the chapter. In this chapter we will learn about sun, moon, stars, man's journey into space. Okay, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. So let's we start. Look at the scene given below. Write two things that tells you it is night. आप बताइए इसमें कौन सी दो चीज़ें दिख रही हैं आपको जिससे आपको लग रहा है कि ये नाइट का सीन है. यस, फर्स्ट इज मून, सेकेंड इज स्टार्स. तो मून्स और स्टार्स को देख के हमें लग रहा है कि इट इज नाइट सीन. नाउ सन. ओके, सो यू ऑल हैव सीन सन. सब लोगों ने सन देखा है. कैसा होता है देखते हैं हम लोग. द सन इज वेरी बिग. सन जो है वो बहुत बड़ा है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. ये हॉट गर्म और बर्निंग जो कि जलती हैं ऐसी गैसों की एक बहुत बड़ी बॉल है. ठीक है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमको क्या देता है? हीट एंड लाइट. इट मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट. ये जो है ये दिनों को कैसा बनाता है? वार्म, गर्म और ब्राइट. ठीक है, चमकीला बनाता है. सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो. और सनलाइट ही प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं. विदाउट सनलाइट प्लांट्स कांट ग्रो. ठीक है, बिना सनलाइट के प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते. सनलाइट हेल्प्स द फ्रूट्स ऑन द ट्री टू राइपन. और जो सनलाइट है वो फ्रूट्स को पकने में भी जो है सनलाइट के थ्रू ही फ्रूट्स जो हैं वो पकते हैं. अगर सनलाइट नहीं होती तो वो नहीं पक पाते हैं. द हीट ऑफ द सन ड्राइज वेट क्लॉथ्स. और जो ये सन की हीट है इसी वजह से हमारे जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, वो सूखते हैं. आफ्टर द सनसेट द लाइट फेड्स अवे एंड इट बिकम्स डार्क. जब सनसेट हो जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो हम देखते हैं कि लाइट जो है वो कम होती हैं और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है. इट इज़ देन दैट वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई. और तब हम स्काई में मून और स्टार्स को देख पाते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि जब दिन में सन हमको दिखाई देता है तब मून और स्टार्स की लाइट हमें नहीं दिखाई देती. लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता है वैसे वैसे उसकी लाइट कम होती जाती हैं और जब डार्कनेस बढ़ती जाती हैं तब हमें मून और स्टार्स की लाइट दिखाई देती हैं. सर्कल एंड कलर ओनली द थिंग्स यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे. आपको ये चीज़ें दी हैं जैसे सन, फिश, रेनबो, मून. अब आपको उन चीज़ों पे सर्कल बनाना है और उनको कलर करना है जो आपको दिन के समय में स्काई में दिखाई देती हैं. क्या दिखाई देता है दिन में आपको स्काई में? आपको उनको ही सर्कल करके कलर करना है. जो नहीं दिखाई देते उन्हें कलर नहीं करना है. Fill in the blanks. The sun is a huge ball of hot gases. Sunlight helps the plants to grow. Sunlight helps fruits to ripen. The sun makes the day warm and bright. Moon. The moon shines at night. Moon कब shine करता है? At night. रात में चमकता है. It is the nearest neighbor of the earth and is smaller than our earth. जो मून है वो हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट नेबर है. ठीक है, मीन सन जो हमारी अर्थ है उसके सबसे पास में कौन है? मून. और मून जो है वो हमारी अर्थ से छोटा है, स्मॉल है. द फुल मून लुक्स लाइक अ बिग शाइनिंग बॉल इन द स्काई. और जब फुल मून दिखाई देता है हमको तो वो कैसा लगता है? अ शाइनिंग बॉल, अ बिग शाइनिंग बॉल इन दी स्काई. जैसे स्काई में कोई बड़ी सी बॉल शाइन कर रही हो. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट. जो मून है वो हमने देखा है कि वो चमकता है लेकिन उसके पास में खुद की अपनी लाइट नहीं होती है. वो किस लाइट से चमकता है? जब सन की लाइट मून पे पड़ती है तब जो है मून शाइन करता है. इट हैज़ रॉक्स एंड माउंटेन्स ऑन इट. जब हम देखें तो मून पे क्या है? रॉक्स हैं, चट्टानें हैं बड़ी बड़ी और बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. ठीक है,
देयर इज़ नो एयर टू ब्रीथ एंड नो वाटर टू ड्रिंक ऑन द मून। और मून पे ना तो वाटर है ड्रिंक करने के लिए, ना ही ब्रीथ करने के लिए एयर है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन दी मून, और इसीलिए मून पे लाइफ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जाके मून पे नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे ना तो एयर है ना ही वाटर है। वॉट इज़ करेक्ट अबाउट दी मून? पुट अ टिक ऑन इट। इट हैज़ लाइट। क्या मून के पास लाइट होती है? नहीं, उसकी खुद की लाइट नहीं होती। देयर इज़ नो वाटर ऑन इट। अर्थ पे, मून पे वाटर नहीं है। यस, वाटर नहीं है। देयर इज़ नो वाटर ऑन इट। इट हैज़ बिग माउंटेन्स। क्या बड़े बड़े माउंटेन्स हैं मून पे? यस, सो वी विल पुट हियर टिक। नाउ अब पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर। स्टार्स भी क्या हैं? ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ठीक है, बड़ी फायर की बॉल हैं। दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स के पास में खुद की अपनी लाइट होती है, वो अपनी लाइट से ही शाइन करते हैं। द ट्विंकलिंग लाइट इन द नाइट स्काई कम्स फ्रॉम स्टार्स। और रात में जब हम देखें कि ट्विंकलिंग लाइट आती हैं, मीन्स ऐसी लाइट जो कि झगमग करती हुई आती है। पहले हमें दिखाई देती है ब्राइट, फिर थोड़ी डार्क हो जाती है, फिर ब्राइट होती है। तो ऐसे जो झिलमिल करते हैं वो उन्हें कहते हैं ट्विंकलिंग। तो जो नाइट में हमें जो ऐसी ट्विंकलिंग लाइट हम लोग देखते हैं वो कहाँ से आती हैं? फ्रॉम स्टार्स। मेनी स्टार्स आर मच बिगर देन द सन। कुछ स्टार्स तो सन से भी बड़े हैं। ठीक है, दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन हमको तो स्टार्स बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। ऐसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। और हमने देखा जब भी कोई चीज़ हमसे बहुत दूर से अगर हम किसी चीज़ को देखें तो वो हमको स्मॉल दिखाई देती हैं। तो जो स्टार्स हैं वो कुछ स्टार्स तो सन से भी बड़े हैं, लेकिन स्टार्स हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। और सन बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सन हमारे थोड़ा पास है। जितने स्टार्स दूर है उतना दूर हमसे सन नहीं है। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू दी अर्थ। और अर्थ से सबसे पास में जो स्टार है वो कौन सा है? सन। क्योंकि सन भी खुद एक स्टार्स ही है। ठीक है, सन एक स्टार है और वो हमारी अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है, इसलिए सन हमें बड़ा दिखाई देता है। और बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं हमारी अर्थ से, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। We can't see stars in the morning because sunlight is brighter than the light of stars. अब स्टार्स जो हैं उनकी लाइट होती हैं, तो स्टार्स जो हैं वो तो उनके पास तो हमेशा ही लाइट रहती है। लेकिन दिन में आप लोगों ने देखा होगा हमें स्काई में स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सन की जो ब्राइट लाइट होती हैं उसके सामने जो स्टार्स की लाइट होती हैं वो दिखाई नहीं देती। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। The twinkling light in the night sky comes from the moon? No, false. वो कहाँ से आती है? वो तो स्टार्स से आती है। स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार के बाद खुद की लाइट होती हैं। यस, ट्रू। स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन। क्या स्टार्स सन से स्मॉल हैं? नो, फॉल्स। स्टार्स तो बड़े हैं। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर। यस, ट्रू। मैंस जर्नी इनटू स्पेस। स्पेस में मैंस की जर्नी देखेंगे हम कि स्पेस में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में कौन कौन गया है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन 1969। हियर इज द पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने जो हैं सबसे पहले मून पे जाने वाले इंसान कौन बने थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब गए थे स्पेस में? 1969 में। नेक्स्ट है कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गो इनटू स्पेस 1997। नेक्स्ट है कल्पना चावला जो कि हमारे इंडिया की थी। ठीक है, और ये भी स्पेस में गई थी। कब गई थी? 1997 में। नेक्स्ट है Sunita Williams was the first American Indian woman who stayed in space for 6 months in 2007. नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स जो कि
अमेरिका की रहने वाली हैं, ठीक है, ये अमेरिकन और इंडियन वुमन है। ये जो है स्पेस में 6 मंथ तक जाके और 6 मंथ स्पेस में रही हैं। और कब गई थी ये? 2007 में। नाउ मैच दी फॉलोइंग। अब हम मैच दी फॉलोइंग करेंगे। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा, अब मैच करेंगे। द फर्स्ट पर्सन ऑन द मून, मून पे फर्स्ट पर्सन कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो हम मैच करेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमन इन स्पेस, स्पेस में जाने वाली अमेरिकन इंडियन वुमन कौन थी? सुनीता विलियम्स, तो सुनीता विलियम्स पे मैच करेंगे। फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस, इंडियन वुमन जो फर्स्ट में स्पेस में गई थी, कल्पना चावला। सो हियर आवर चैप्टर इज completed. I hope you have enjoyed it. Thank you.